नेपाल की भी हम बात करेंगे क्योंकि वहां पर भी बारिश की वजह से बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। आफत बनकर बारिश जो है वो बरस रही है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से राजधानी काठमांडू में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि राहत और बचाव के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। 4 तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड की वजह से आपको ये भी बता दें कि काठमांडू को जोड़ने वाली तमाम सड़कें पूरी तरह से बह चुकी हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है। उफान पर नदियां हैं। जरा देखिए किस तरह के हालात हैं। सड़कों पर समंदर आपको नजर आएगा। जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं और इसीलिए सेना को राहत और बचाव के काम के लिए उतारा गया है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों पर सैलाब है और लोग फंसे हुए हैं। तस्वीरें पड़ोसी देश नेपाल की हैं, जहां भारी बारिश इन दिनों तबाही लेकर आई है। जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। हालात इतने खराब हैं कि राजधानी काठमांडू में 2 दिनों के अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। बिगड़ा मौसम नेपाल में कैसे आफत लेकर आया है, वहां की तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए, पहाड़ का एक हिस्सा भर भराकर सड़क पर आ गया। कुछ ही दूरी पर कई गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। लैंडस्लाइड के बाद वहां मौजूद हर कोई सहम गया। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बागमती, विष्णुमती जैसी नदियां उफनाई हुई हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। हालात इस कदर खराब हैं कि काठमांडू आने जाने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे से नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण यहाँ का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सारी नदियाँ यहाँ उफानों पर हैं और पूरे देश में इस समय रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। सभी को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है और आवश्यक न हो तो बाहर यात्रा करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। जो भी काठमांडू से बाहर जाने वाले और काठमांडू के भीतर आने वाले जितने राजमार्ग हैं, उन सभी को अगले 3 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। काठमांडू में स्कूल दफ्तर बंद है, हाईवे ब्लॉक है। लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब है। भारी बारिश का असर विमानों पर भी पड़ा है। राजधानी के त्रिभुवन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे से नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण यहाँ का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सारी नदियाँ यहाँ उफानों पर हैं और पूरे देश में इस समय रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। सभी को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है और आवश्यक न हो तो बाहर यात्रा करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। जो भी काठमांडू से बाहर जाने वाले और काठमांडू के भीतर आने वाले जितने राजमार्ग हैं, उन सभी को अगले 3 दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। राजधानी काठमांडू प्रशासन ने लोगों से अपने घरों में रहने और बाहर नहीं निकलने की अपील की है। राहत और बचाव के लिए सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सिर्फ काठमांडू में ही भारी बारिश आफत बनकर नहीं बरस रही है। नेपाल के कई और जिलों में भी हाल कुछ ऐसा ही है। ये तस्वीरें नेपाल के वीरगंज की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। नेपाल के वीरगंज से गणेश शंकर के साथ काठमांडू से पंकज दास, आज तक।